उमैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सर। सर कहाँ से आपकी डिफेंस की? हाँ जी, DH बड़ी साफ सुथरी गाड़ी रखी हुई है। बस काम ऐसा है। सर क्या करते हैं आप? मैं यार फोटोग्राफर। क्या निकाल? हाँ जी, आप अच्छा यहाँ अच्छा, से स्टार्ट माशाल्लाह कर। से फोटोग्राफ। तो आपसे एक सवाल मैंने करना था। जी जी। एक राइट तो मैंने आपकी ले ली है। तो मैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल है हम जानते हैं के नाम से। अच्छा इसमें मैं इस तरह के इन राइट पॉडकास्ट डालता हूँ, जिनसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले अलग अलग कारोबारों के बारे में, अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में, सही सही। जिससे लोगों को, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गई जैसे हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले उन कारोबार के बारे में, आपके कारोबार के बारे में किस तरह काम चल रहा है। अगर आप माइंड ना करें तो आपका मैं रिकॉर्ड कर लूँ इंटरव्यू। हाँ श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मुझे अच्छा सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। लेफ्ट कर। मेरा नाम उमैर इशफाक है, यहाँ से तो बंद है, निकल जाएगी मेरे घर पे। आपका नाम उमैर इशफाक, ठीक है। और कितने अर्से से फोटोग्राफी करते हैं सर आप? मैं अराउंड लास्ट 15 ईयर्स से। लास्ट 15 ईयर से कर रहे यस। हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह इतना सीनियर फोटोग्राफर हैं। तो इसका शौक कैसे पैदा हुआ था आपको? मतलब बचपन से शौक था, या किस तरह आपको शौक पैदा हुआ? बेसिकली अभी तो आप मेरे खुद जो। इतने यंग है, मतलब तो एजुकेशन के दरमियान ही आपने फोटोग्राफी शुरू कर दी जी थी? जी बिल्कुल, मैंने बहुत ही जो है ना अर्ली एज में स्टार्ट किया था। ठीक है। बेसिकली मेरे जो फादर थे, उनको शौक था गैजेट्स का। ठीक है। तो जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन होती थी इन सारी चीज़ों के साथ, देखना कि वालिद साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते। साथ में उनकी एक आदत हुआ करती थी, वो कोई भी काम करते थे ना तो हमें पास बैठा लिया करते थे। सही। बस इसी तरह मतलब देखते वहीं से देखते आपको शौक वो पैदा हुआ, शौक आया। लेकिन कभी ये पहले सोचा नहीं था कि फोटोग्राफी ही करनी है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई एम नहीं था। अच्छा, इसके लिए कोई, मतलब जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत होती है, या मतलब कोई डिप्लोमा लेना होता है? किस तरह एक्सपीरियंस किस तरह आता है आपको, मतलब? यार टू बी ऑनेस्ट, एजुकेशन तो ज़रूरी होती है ठीक है। हर किसी की। जो भी आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ठीक है। चूज करते हो, उसके लिए आपको अवेयरनेस के लिए तो जनरल स्टडी करनी मतलब पड़ती है। एजुकेशन आप बात कर रहे हैं, जैसे FA BA, मतलब इस तरह करके। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसलिए हम्म, फोटोग्राफी की, स्पेशल फोटोग्राफी शुरू करने से पहले मैंने अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ हम्म। कि मतलब अगर किसी ने फोटोग्राफर बनना हो तो उसको पहले कोई डिग्री करनी पड़ेगी, या कोई कोर्स होता है, या फिर वो मतलब जनरल अपने एक्सपीरियंस है, या किसी के साथ उस्ताद के साथ लग के, जैसे मैंने एक मैकेनिक साहब का किया था, तो उन्होंने, उनका भी तो कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं होता ना? सही। तो देखिए ये जो फोटोग्राफी है ना, उसमें डेफिनेटली आपको स्टडी तो करनी पड़ती है, क्योंकि फोटोग्राफी है क्या, पहले तो आपको ये समझना ठीक चाहिए। है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपको लाइट का नहीं पता चलेगा। ठीक है। विदाउट लाइट फोटोग्राफी इज नथिंग। हम्म। तो लाइट को पढ़ना पड़ता है, उसकी थ्योरी। उस लाइट थ्योरी को। को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उस्ताद जैसे मर्जी आपको बता दे, जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मेरे मतलब ख्याल आपको। से आपको स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्टडी इसमें ज़रूरी है, मतलब आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए, Yes, कैमरे की टेक्निकल, उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं वो पता होना yes, चाहिए yes, आपको। yes, yes. ठीक है। अच्छा, आप शॉप है आपकी, या ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं हाँ, मेरा मतलब? ऑफिस है जोर टाउन में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। किस नाम से आपका है? मेरा स्टूडियो डिलीजेंस के नाम से है। स्टूडियो। अगर मैं यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल दूँ और श्योर उसका डाल दूँ, श्योर श्योर। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपने बेसिक पैकेजेस के बारे में बता दें आप। मतलब वेडिंग फोटोग्राफी करती हैं तो उसका क्या पैकेज होगा नॉर्मल रेंज का, 2 डेज 3 डेज का, और एक मतलब स्टार्टिंग पैकेज जो हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंटेड हो जाए। और अगर आप कोई फैशन फोटोग्राफी करते हैं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, उसका भी थोड़ा हमें बता देंगे, वो किस तरह फिर आपसे कांटेक्ट करें और क्या उसके पैकेज होंगे। ठीक है। बेसिकली मेरे मेजर्स हैं वेडिंग ठीक है। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक राइट। है। तो जो वेडिंग है उसमें हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं usually, जिसके अंदर बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है और प्रीमियम। ठीक है। जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके अंदर हम लोग एक फोटोग्राफर प्रोवाइड करते हैं, एक वीडियोग्राफर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद 1 डिजिटल एल्बम। ठीक है। ठीक
ठीक है, उसके अंदर हम आपको जो रॉ डिजिटल एल्बम का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, वो और हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। डिजिटल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, डिजिटल एल्बम दे दें, इंडियन एल्बम दे दें। जैसे पहले होता था, Profitable जैसे पहले बोल होता था एल्बम्स उस तरह की, या नहीं नहीं, ये पहले तो आप वो थोड़ी सी आता मुझे था ना, मेरा नंबर आपके पास तो आ गया, मुझे आप अपनी वो पिक्चर्स भेज दीजिएगा, वो मैं साथ साथ डाल दूंगा जी, इसमें, ठीक ठीक है? है, वो मैं वो आप थोड़ा सा, provide कर हाँ दूंगा। ये बेसिकली जिस तरह आप कहते हैं ना, पहले वो 5746 जी, वो फोटो मतलब पेपर पाम में साइज की आते थे। तस्वीरें यस होती थी। यस, ये उस तरह की एल्बम नहीं होती। ये जिस ठीक तरह है, आप देखते हैं ना, मैगजीन होता है, फोटो ठीक पेपर है, होता है, ये बाइंडेड मतलब इस शेप चीज़ में में आप होती है। स्पेशलाइज्ड है। हाँ जी ठीक है, वेडिंग में आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी वेडिंग में, तो इसमें जी। थोड़े से पैकेजेस अगर आप माइंड ना करें, हमें डिटेल थोड़ी बता रही, वो तो मैं समझता हूँ सीजन्स के हिसाब से रेट होते हैं, लेकिन नहीं, एक हमारे एवरेज थ्रू आउट थ्रू जो है आउट ना, सेम ईयरली रेट है। जो है ना, स्टेबल ये प्राइसेस तो रहते बड़ी हैं। अच्छी बात है, मतलब आप हाँ। जैसे लोग कई पहले करते हैं कि सीजन में रेट बढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, हम इस तरह की इन्फ्लेशन का नजायज फायदा नहीं ठीक है, उठाते ठीक हैं, ठीक है है। ना। तो क्या रेट अभी चल रहे हैं? अभी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो जैसे आपने बताया, एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर के साथ, जो बेसिक पैकेज है ना, वो 40,000 रुपीज़ में होता है, जिसके अंदर ठीक एक है। फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, पूरे एक 3 दिन album का? होती है। नहीं नहीं, दिस इज फॉर अ सिंगल डे इवेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दिन का मतलब 40,000 रुपये, जिसमें एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर होगा, और ये सारा कुछ DSLR पे? नो, वी आर ऑन सोनी मिररलेस कैमरास। और वो DSLR से अलग होते हैं, Yes. इसके भी थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चलेंगे, तो बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाती है, मतलब सेम वही कैमरा तो वही होता है ना, वो पुराने वाले कैमरे तो नहीं ना, वो जैसे वो बड़े वाले? नहीं नहीं, वो फिल्म कैमरास वो तो और ख़त्म हो गए। इंटायरली चीज अलग है। ठीक है, वो तो बहुत ही, तो इसमें आप मेरे हाईलाइट्स हिसाब से वगैरह, यूज करता होगा डेफिनेटली। ये इस वीडियो जब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हाईलाइट भी होगी, और एक दिन की और जो प्री आपकी वेडिंग का अगर कोई, जैसे आजकल लोग बड़े इंसिस्ट करते हैं कि हमने प्री वेडिंग करवाना है, उसका फिर पैकेज अलग होगा या वो इसी में होगा? यस, नहीं, जो बेसिक पैकेज होता है, बेसिक में तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है। ठीक है, आप आइदर स्टैंडर्ड या जो प्रीमियम पैकेजेस होते हैं उसमें आप आप अपना सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट बता देना, उसके हमारा- बीच में फिर लोग आपसे उस हिसाब से कांटेक्ट कर लेंगे। जी, मैंने जैसे आपको बताया, जो बेसिक फोटोग्राफी स्टार्ट होती है दैट इज़ 40,000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, ठीक है, और जो प्रीमियम है दैट इज़ 90,000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको जितने आपके डेज हैं, बाज़ लोग होते हैं उनका एक दिन का इवेंट होता है, 2 का होता है, 3 का, 4 का, 5 का, डिपेंड ऑन देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये शादियों में स्टूडियो शूट की भी डिमांड होती है, या सिर्फ शादियों में ऑन वहाँ पे होते हैं, शूट्स होते हैं शादियों पे? क्या समझे? मतलब जैसे शादियों के सीजन में आपने दुल्हन का या उसका शूट करना है, दूल्हे का, जी, तो शादी में ही आपका शूट होता है, या आप स्टूडियो में जाके शूट भी करते हैं, ये डिपेंड करता है या client की- लोकेशन पे? जैसे ये हमारी तरफ से नहीं होता, ये क्लाइंट की जो अपनी ठीक है। नीड होती है, वो चाहता है स्टूडियो में करवाना तो वहाँ पे हो जाता है, अगर वो चाहता है आउटडोर सेट्स पे करवाना वहाँ पे अवेल हो तो जाता है। आप उसको ये मतलब वो भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं कि मतलब आप इस तरह कर लें, Of course, इस तरह of कर course, लें, उनकी पर्सनैलिटी देख के दूल्हा दुल्हन की? बिल्कुल। जब हमारे पास बुकिंग करने के वक्त आता है क्लाइंट, तो ठीक है। हम उसकी जब नीड देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, है। मोस्टली क्लाइंट अपने लिए जो चीज़ चूज कर रहा होता है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए वो ठीक नहीं होती, तो वो फिर लोग हम उसको गाइड करते हैं। मान लेते हैं या अपने ही Yes, चलाते yes, हैं? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, ज़्यादातर प्रोफेशनल की मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग हमारी बात को मानते हैं, एग्री करते हैं, हम्म, क्योंकि हम उनको उनके लिए वो चीज़ उनको बताते हैं जो उनके लिए बेहतरी है। अच्छा, एक अभी बड़ी मशहूर मीम अभी चल रही थी, आपकी बात से बीच में आ गई है, ये DSLR अपने हमारे, जैसे आपने वो फोटोग्राफी कर रहे थे, बीच में मोबाइल लेके लोग घुसे होते हैं, उस वक्त कितना गुस्सा आता है आपको? मोबाइल ने अच्छा इस question चीज़ ने कितना ख़त्म किया, कितना आपको वो तंग करते हैं ये? बेसिकली हमारी नज़र में ये सब होती हैं डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, ठीक है ना, हमारा काम है टोटली डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट एक चीज़ अगर किसी की भी वजह से अगर वो मिस हो जाए ना, ठीक है। तो दोबारा करवाना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सी बड़े चीज़ ये हो जाती है। तो कीमती यही लम्हे वजह- होते हैं ये। हाँ, यही वजह होती है कि हम लोग जो ये जो मोबाइल यूजर्स हैं, हर बंदा, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जब ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होती है। हाँ। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल यूजर्स उसी हैं, टाइम वो बच्चे वहाँ पे अंदर हमें फंसे तंग होते हैं। अब sorry, एक सेकंड। जी, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा हमें मोबाइल के जो यूजर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे तंग करते हैं। हालांकि हम लोग बाकायदा वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी करवाते हैं कि आप प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे बैठें, ताकि जिनका इवेंट है उनका ख़राब ना हो। हमारे एंड से तो हमारा तो कुछ नहीं जाता है, ठीक। ये नुकसान तो सारा क्लाइंट का जाता है। ठीक। बस आपकी बात ठीक है कि वो
हमारे लिए एक बहुत हेक्टिक जॉब हो जाती है कि हमने उनको भी मैनेज करना होता है, अपने क्लाइंट को भी देखना होता है, टाइमलाइन को भी देखना होता है, तो अच्छा, इस तरह। कौन सा ब्रांड कौन सा यूज़ करते हैं आप? सोनी, नाइकॉन? मैं सोनी यूज़र, पूरे मतलब वीडियो के लिए भी सोनी? और यस थ्रू आउट इसका क्या मेरी रीज़न पूरी रीज़न क्या टीम है? और मैं, हम लोग जो है वो सब सोनी यूज़र्स। इसका रीज़न क्या है? पब्लिक डिमांड, टेक्नोलॉजी ठीक। एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्वालिटी, हालांकि ये महंगे कैमरे नहीं है सारों यस से। ऑफ कोर्स, टॉप नॉच। आपका मतलब प्रोडक्शन वैल्यू आपकी सबसे अच्छी इसमें सोनी में आप जा रहे हैं सिर्फ, यस यस, जिससे आपकी प्रोडक्शन वैल्यू और क्वालिटी में उसी उसी वजह से इजाफा आता है। ये सोनी जो है वो अच्छा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है ना प्रोवाइड करता है आपको, और इन टर्म ऑफ क्वालिटी, शार्पनेस, कलर्स। और ये तरह। फोटो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? फोटो एडिटिंग के लिए हम लोग फोटोशॉप, फोटोशॉप, जो Lightroom, इंडस्ट्रियल से। Adobe फैमिली यूज़ करते हैं ठीक है। मोस्टली। और अच्छा, ये सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया से भी आपको आता है काम? यस, जैसे अगर किसी ने आपसे सोशल मीडिया से आपसे कांटेक्ट करना हो, तो यहाँ पे हमें थोड़ा अपना हैंडल के बारे में, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल के बारे में बता दें। इंस्टाग्राम पे हमारा स्टूडियो डिलीजेंस के नाम से ही पेज है। ठीक है, ये मैं इधर बीच में आपके फेसबुक पे भी इसी नाम से है। ऑलमोस्ट तमाम प्लेटफॉर्म्स जिसमें स्टूडियो डिलीजेंस। ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक है। हो गया, तमाम जितने भी हैंडल्स हैं सब पे स्टूडियो डिलीजेंस के नाम से ही है। ठीक है। मैं आपको मेंशन दे दूँगा यहाँ ठीक है। पे। यहाँ से अच्छा, आपने आगे से लेफ्ट ले। ओके। तो सोशल मीडिया ने क्या, यहाँ से ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया ने क्या असर डाला आपके काम में? सोशल मीडिया ने अच्छा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला और नेगेटिव भी डाला। दोनों जरा आप अगर हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। पॉजिटिव इस सेंस में डाला है कि पहले क्या होता था कि जो क्लाइंट था उसको पहले आना पड़ता था, हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ता था, उसको ठीक अपनी एक हेक्टिक रूटीन से टाइम निकालना पड़ता था। सम टाइम वो हमसे कह लें कि कमिटमेंट करके उसको पूरी नहीं कर पाता था, उससे हम ठीक। भी अपनी एक स्लॉट रिजर्व रखते थे, हम भी जो है ना वो डिस्टर्ब होते थे। जी। तो अब ऑनलाइन से ये हो गया कि एटलीस्ट लोग पेज पे ही पोर्टफोलियो देख लेते हैं, कॉल करके वहीं ठीक है। सारा कुछ जो है ना अपना डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। और वो जो उनकी ट्रैवलिंग टाइम और जो उनकी आता है एक उनकी जो बिजीनेस होती है उनकी लाइफ में, उससे हट के वो जो है ना लाइक ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जो है ना रिजर्व बुकिंग्स एंड ठीक है। पोर्टफोलियो वगैरह देखकर वो तो जो आप है ये ना लाहौर में ही अपना करते हैं सारा, या शहर से बाहर भी जाते हैं? थ्रू ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। यस। तो आज तक का सबसे आपका यादगार इवेंट कौन सा है, और ऐसा इवेंट जो कि आप चाहते हैं कि कभी दोबारा ना आए? दोनों बता दें। मुझे ना है बोला ना वो तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि वो बताने के काबिल नहीं है। नहीं। और अच्छा। जो सबसे अच्छा है वो लाइक यहाँ से जो हम इसको कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है। जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाला कह लें और सबसे मज़ेदार वाला कह लें, ठीक है। वो स्कर्दू में हमने इवेंट किया था। माशाल्लाह। वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी। ठीक है। दूल्हा दुल्हन दोनों वहाँ के थे? यस यस, लोकल वो मतलब आपको सोशल मीडिया से यस, कांटेक्ट वो मुझे सोशल मीडिया से वो आपके काम को देखते हुए? सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, लेकिन ना प्रीवियस मेरे एक क्लाइंट थे, वो उनके गेस्ट थे। ठीक है, वहाँ से मतलब आप Yes, आपकी उनके उन्होंने- प्रोफेशनलिज्म को देखा और यस यस, वो वहाँ से बेसिकली उन्होंने मुझे approach किया था, बट द चैनल वाज सोशल Social मीडिया। media। ठीक है, मतलब वहाँ से उन्होंने पहले कुछ ना कुछ आपको देखा होगा तो नहीं, उन्होंने बेसिकली हमें एक वो लाइव इन्वायरमेंट में काम करके देखा। एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आ जाती है जी। कि मतलब कितना बंदा पुराने, आप माशाल्लाह से 15 साल आपको हो गए काम, वो तो काम में नज़र आता है। आपकी हम बैकग्राउंड पे वीडियोस और आपकी इमेजेस भी लगा रहे हैं, तो ये आपने मतलब Yes, सबसे yes, सबसे सबसे बेस्ट आपके लिए इवेंट ये था वो जी, अलग कर दो सबसे वाला। हाँ जी, सबसे क्योंकि उसमें हमारी जो टीम थी, उन्होंने हमें जो क्लाइंट था मेरा, उसने हमें बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया था, और जो उन्होंने हमें बाय एयर ठीक। 5 लड़के थे, तो पहली दफ़ा स्कर्डू कैसे बाय लगा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। वो जो बहुत कहते मज़ा हैं आया था। वर्ल्ड टफेस्ट राइड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? यानी काफ़ी मुश्किल है वो। मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल इन सेंस ऑफ पहाड़ों के बीच में, और हाँ जी, उसका एल्टीट्यूड और उसकी जो है ना वहाँ का बड़ा इशू रहता है। मौसम बड़ा ख़राब हो जाता है, अनप्रडिक्टेबल है। आप प्लान किया हुआ होता है आपने, बट आपको नहीं पता चलता। तो आप आउटडोर में गए थे, आप एक इंडोर इन्वायरमेंट में करते हैं, आप शादियों में करते हैं। जी। आउटडोर इन्वायरमेंट और शादी मतलब इंडोर इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क होता है?
किस में आसान है फोटोग्राफी, यार या मज़ा किस में आता है आपको? डेफिनेटली आउटडोर लाइट, हमें तो लाइट चाहिए भाई। ठीक। अगर लाइट अच्छी होगी तो हमारा काम आप अच्छा। लाइट से खेलते हैं मतलब? ऑफ कोर्स फोटोग्राफी है ही लाइट। ठीक। लाइट नहीं है तो यू आर इन ट्रबल। ठीक है। आपने किसी सेलिब्रिटी या मशहूर शख्सियत के मतलब का फोटोग्राफी की है? अगर की है तो किन की? हमारे पास देखिए हमारी फील्ड ऐसी है कि कई गेस्ट्स ऐसे होते हैं जो वीआईपी गेस्ट्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली फिर उनके भी हम लोग पोर्ट्रेट्स वगैरह लेते हैं। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो क्या कहते हैं, किस तरह की सियासतदान हैं। तस्वीरें लें हमारी? नहीं एक्चुअली वो जो लोग होते हैं ना, हम वो थोड़ा उनकी ना साइकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक। आम बंदे के तो हम कहते हैं ना कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ड्रेसअप कर हाँ, लें, किस तरह कर लें, मुंह ऐसे नीचे कर लें, ऊपर कर लें? तो हाँ। जो ये पर्सनालिटीज होती है ना, इनके आप कैंडिड शॉट्स लेते हैं। ठीक इनको है। आप ये नहीं कह सकते आप सीधे, यानी आप एक इमेजिन करें कि ठीक। आपके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप उसको कहेंगे सर जरा अपनी टोपी सही करें। ऐसा नहीं होता। ठीक ये है। सब इनके आपने कैंडिड शॉट्स लेने होते हैं ड्यू ठीक टू है, सिक्योरिटी अच्छा। रीजंस एंड ऑल आउट ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपना मतलब कहाँ देखते हैं फ्यूचर अपने स्टूडियो डिलीजेंस का? अभी इंशाल्लाह करंटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दुबई एंड इस्तांबुल। अच्छा, वहाँ पे इवेंट आपके आए हैं? यस, अब जो है ना हम लोग उस तरफ भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जो है ना वो एक्सपोजर जो है ना उसको भी ठीक है। एक्सपीरियंस करें। तो यही फ्यूचर की जो है ना प्लान है। और इसमें क्या फ़र्क होता है फ़ोटो लेने में और फ़ोटो बनाने में? यार मेरे ख्याल से वर्डिंग की नहीं, आप देखें ना, एक आप फ़ोटो बनाते हैं स्पेशल, उसको अरेंज करके मतलब एक बंदे को स्पेशल उस जगह खड़ा करके आप एक हाँ। फ़ोटो स्पेशल आप एक ले रहे हैं बंदे का, सिर्फ जैसे आपने वो चीफ जस्टिस वाली बात की, तो उसमें उसमें कैसे आपका एक्सपीरियंस उस जगह पे काम आता है कि आपको पता चलिए कि मैं सही ले रहा हूँ? ये एक एक्सपीरियंस से आपको होता है कि जी। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने कैप्चरिंग करनी है वो मूवमेंट कौन सा है, ठीक है, उसकी ठीक है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड और जो उसका सब्जेक्ट है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कौन सा टाइम है, कहाँ पर आपने राइट टाइम पे क्लिक करना है, तो आपको एक अच्छा जो है ना। और होते हैं कभी फोटोग्राफी से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन, वही आप यूज़ कर रहे हैं? यार टू बी वेरी एक और नहीं ऑनेस्ट, बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो जॉब कर रहे थे जोंग में, तो ये शौक था साथ साथ, जैसे मैंने आपको भी बताया कि बहुत कम लोगों को ऐसे चांस मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में करने का, जो मतलब उनका शौक भी हो और वही अपना प्रोफेशन बना ले, इसलिए आप मेरे ख्याल बोर नहीं होते। हाँ बस कह सकते हैं आप कि ठीक है। जी जी बताएं। अब फोटोग्राफी में नए आने वालों के लिए आप क्या मशवरा देते हैं? जैसे अब एक नया लड़का है जिसने अभी फॉर एग्जांपल एफएससी की है, वो अपना फोटोग्राफी में आपको ये इंटरव्यू देखने के बाद, सॉरी मैं एक बात आपसे पहले पूछना चाहता हूँ इस सवाल से पहले, आपकी अगर आप माइंड ना करें मंथली इनकम कितनी हो जाती है, या इन सेंस मंथली तो आप नहीं बता सकेंगे, वो तो इवेंट्स वगैरह के हिसाब से भाई क्यों तुम्हें मेरे पीछे एफडीआर पढ़वानी है? मतलब एक आल्टो वाली हो जाती है? नो कमेंट्स। अच्छा। अच्छा, अभी ये नया एक फोटोग्राफर मतलब इस बात को सुनने के बाद लाजमी कोई नए बच्चे आना चाहेंगे, तो अगर कोई आना चाहे तो वो किस तरह आपकी फील्ड में आ सकता है, पहले क्या करे? मैं अपनी जो यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर क्योंकि आजकल तो मैंने फीमेल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखी हैं जी फोटोग्राफी जी करती। जी जी, इसमें तो कोई कोई ऐसी मतलब बात जेंडर नहीं की है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम है, फीमेल्स के लिए भी कोई भी आ सकता है। बल्कि उनके लिए ज़्यादा सिक्योर और अच्छा माहौल है, जी। और वो अच्छा जो है ना अर्न कर सकते हैं इसमें। मैं सिर्फ अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप इस प्रोफेशन में आएँ, 1000 बार आएँ, 100 बार आएँ, ठीक है। बट द थिंग इज कि प्लीज़ उसको पहले पढ़ लें, ठीक है, उसको पढ़ें, प्रॉपर उसकी एजुकेशन लें, देन इस काम के अंदर आएं। मतलब- तभी आपको कामयाबी हासिल। अच्छा, और चलिए यहाँ से आपके लेफ्ट जाना है बस? जी बस ये आगे तो एजुकेशन मतलब वो किस फील्ड में है, थोड़ा सा इसको guide कर दें। फोटोग्राफी की जो प्रॉपर कोई सेंटर वगैरह आप हमें बता देंगे कहाँ से? लाइक देखिए इसमें कॉमनली सिर्फ यही चीज़ है कि आपको बिल्कुल सादे अल्फाज में मैं समझाता हूँ कि आपको पहले ना लाइट पता होनी चाहिए, फिजिक्स के लॉज पता होने चाहिए कि लाइट है क्या, और उसके बाद जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं
उसके बारे में आपको जो है ना थॉरली उसको जो है स्टडी करना चाहिए कि वो एक्चुअली चीज़ है क्या। मोस्टली हमारे फोटोग्राफर ऐसे होते हैं, कई गैजेट्स ले लेते हैं, कैमरेज ले लेते हैं, बट उनको खुद नहीं पता होता कि इस मशीन का असल काम क्या है और इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। सही, दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ वेरी ठीक है। और अक्सर ये दूल्हा दुल्हन को आप कैसे फिर, बस यहाँ पे चले लास्ट वाला आपसे, जी जी जी। दूल्हा दुल्हन के शूट के लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं? यार उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती, वो डिपेंड करता है उनके मूड पे और उनके अपने क्राइटेरिया पे कि वो उनकी आपस में केमिस्ट्री कैसे है। ठीक अगर उनकी अच्छी है और वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली शूट अच्छा होता है। अगर उन दोनों की केमिस्ट्री ठीक नहीं है और वो आपस में इजी नहीं है तो हम जैसे 100 भी फोटोग्राफर आ जाएंगे ना, एक अच्छी चले बस आखिरी सवाल, एक एक आखिरी हमारे साथ करते आपने करते एक आप एक आपने हमारे साथ पिक्चर भी लेनी है, और यंगस्टर को क्या मशवरा देंगे, उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। चलें, आपकी राइडर सो नाइस ऑफ यू, लोकेशन आ गई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। कितना हो गया इसमें? ये मेरे आपके हो गए 520 रुपये।